हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेबी जंक्शन #मॉमवात्सल्य। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आई हूँ जिसमें कि मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारे बच्चे कैसे चलना सीखते हैं, हम अपने बच्चों को चलना कैसे सिखाएं। तो उससे पहले हम 3 मुख्य बिंदु के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला ये है कि बच्चे की सही एज क्या है बच्चे को चलाने के लिए। दूसरा, हम अपने बच्चे को चलना कैसे सिखाएं। तीसरा, हमारा बच्चा किन कारणों से नहीं चल पाता या हमारा बच्चा किन कारणों से लेट में चल पाता है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम किसी भी बच्चे को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि सबका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का स्केल जो है वो अलग अलग है। जो भी बच्चे रोल ओवर करना, सिट अप करना, क्रोलिंग करना जल्दी शुरू करते हैं वो जल्दी वॉकिंग करना भी शुरू कर देते हैं। तो हम अपने बच्चों को देखेंगे कि 2 महीने से लेकर 5 महीने तक के बच्चे को हम टमी टाइम देना शुरू करते हैं। टमी टाइम से रिलेटेड वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाला है, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। टमी टाइम कराने का फ़ायदा ये है कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी रोल ओवर करना सीख लेता है। रोल ओवर करने की वजह से हमारा बच्चा ये जितने भी स्टेजेस हैं वो पार करके फटाफट चलने की पोजीशन में आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा बच्चा जितनी जल्दी रोल ओवर करना सीखता है फिर वो सिट्स अप करना सीखता है। 6 से 9 महीने के बीच में बच्चा आराम से अच्छे से अपने आप बैठना शुरू कर देता है। फिर 10 महीने से 11 महीने का बच्चा क्रोलिंग करने लगता है। क्रोलिंग करने के साथ साथ वो चीज़ों को पकड़कर खड़ा होने की कोशिश करने लगता है। और आप फाइनली देखेंगे कि 12 से 16 महीने तक के बच्चे या 12 से 18 महीने तक के बच्चे आराम से चलना शुरू कर देते हैं। कुछ केसों में तो बच्चे भागने लगते हैं, मतलब वॉकिंग करना शुरू कर देते हैं। हम अपने बच्चों को ये सारे स्टेप्स पार कराते हैं, उनके साथ हम उनको इन्वॉल्व करते हैं कि वो जल्दी से रोल ओवर करना सीखें, जल्दी से बैठना सीखें और जल्दी से क्रोलिंग करते हुए चलना सीख जाए। अब हम उन रीज़न्स के बारे में बात करने वाले हैं जिनके कारण बच्चा लेट चल रहा है। पहला रीज़न ये है कि बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रहा है, उसकी मसल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। इस वजह से हमारा बच्चा अच्छे से चल नहीं पा रहा है। हम अपने बच्चों को स्टार्ट में जब चलाना है तो हम उसको वॉकर ना दें। अगर हम स्टार्ट में बच्चों को वॉकर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं वॉकर भी बच्चों के जल्दी से ना चलने की समस्या हो सकता है। दूसरा लेट चलने का रीज़न है कि हम अपने बच्चे को खुद हाथ पकड़ के चलना नहीं सिखाते हैं। हम उसे छोड़ देते हैं कि ठीक है हम वॉकर में एक मशीन में बैठा देंगे और हमारा बच्चा चलेगा। तो आप बच्चों को खुद हाथ पकड़ के नहीं चलाएंगे तो आपका बच्चा लेट चलना शुरू करेगा। तो आप उसकी हेल्प करें, आप बच्चे को हाथ पकड़ के चलाना शुरू करें। हम अपने बच्चों को सही न्यूट्रिशंस वाला फूड दें जिससे हमारे बच्चों की बॉडी जो है वो ओवरवेट ना हो जाए। ओवरवेट की वजह से भी हमारा बच्चा अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाता और लेट चलता है। कुछ बच्चों के लेग जो होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं, उनको हम सही से मसाज नहीं करते हैं या 2 साल तक वो कर्व स्टेज में ही रहते हैं तो उन बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है कि वो लेट चल रहे हैं। तो हमें अपने बच्चों के पैरों की मालिश जो है वो अच्छे से करनी है। कुछ बच्चे गोद में ही रहते हैं, अधिकतर समय वो अपने फैमिली मेम्बर्स की गोद में ही बिताते हैं या बैठे ही रहते हैं, बहुत कम एक्टिव होते हैं। वो बच्चे बहुत देर में चलना शुरू करते हैं। अब हम अपने बच्चों को कैसे जल्दी चलना सिखाएं, हम उनकी एज अ पेरेंट्स हम उनकी कैसे हेल्प करें उनको जल्दी चलाने में। सबसे पहले और सबसे मुख्य पॉइंट कि हम अपने बच्चों की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं। मसल्स स्ट्रॉन्ग होगी, बच्चे में वीकनेस नहीं होगी तो बच्चा आराम से चलने की पोजीशन पकड़ लेगा। कुछ भी करने के लिए बच्चे को स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। बच्चे की 2 से 3 टाइम मालिश करें, बच्चों के पैरों को अच्छे से मालिश करें। आप चाहें तो हिमालय का बेबी ऑयल से भी आप बच्चे की मसाज कर सकती हैं। मैं अपने बच्चे की मसाज इसी ऑयल से करती हूँ और मेरा बच्चा अभी 9 महीने का नहीं हुआ है, वो चीज़ों को पकड़कर चलने की कोशिश करता है तो मुझे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। आप भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आप अपने बच्चे की देसी घी से भी मालिश कर सकते हैं। आप अपने बच्चे के पैरों पे और अपने बच्चे की बैक पे अच्छे से मालिश करें। ये सारी चीज़ें आपके बच्चे को
की मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं और बच्चा जो भी एक्टिविटी करता है उसमें बच्चे को बहुत ही जल्दी कैच करता है। मसाज देने का सबसे सही समय ये है कि आप मॉर्निंग में और एक इवनिंग में रखिए, और दिन में अगर आपके पास समय है तो आप दिन में भी अपने बच्चे के पैरों की मसाज कर सकते हैं। इससे आपका बच्चा बहुत जल्दी चलने की कोशिश करने लगेगा, तो बच्चे के मसल्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। दूसरा, 6 महीने के बाद से आप अपने बच्चे को गोद में रखना बंद कर दें। आप अपने बच्चे को फर्श पे छोड़ें, बेड पे छोड़ें। आप जितना भी उसको फ्री छोड़ेंगे, वो जितना भी ज़्यादा चलेगा, जितना भी ज़्यादा घुटने के बल चलेगा, बहुत जल्दी धीरे धीरे चलने की भी कोशिश करेगा। तो आप अपने बच्चे को गोद में ना रखें। तीसरा, बच्चों के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। आप अपने बच्चों को थोड़ी देर धूप में रखें, 10 से 15 मिनट, आधा घंटा मॉर्निंग धूप में आप अपने बच्चे को छोड़ें। आप अपने बच्चों के साथ उसी टाइम खेल भी सकते हैं धूप में, आप उनको ले जाके थोड़ा टहला भी सकते हैं। तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप बच्चों को थोड़ा धूप में ज़रूर दिखाएं। धूप की वजह से बच्चों की बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग बनती है, बच्चों को विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूरी होती है। तो आप अपने बच्चों को धूप में ज़रूर थोड़ी देर के लिए छोड़ें। चौथा, बच्चों की एज के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स जो हैं वो बच्चों को विटामिन D3 के ड्रॉप्स देते हैं। तो जो भी विटामिन डी के ड्रॉप्स या आयरन वगैरह बच्चों को जो दवाएं हॉस्पिटल से डॉक्टर देते हैं, तो आप उनको टाइम टाइम से अपने बच्चे को पिलाएं। वो भी आपके बच्चे की मसल्स एंड बोन को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो आप अपने बच्चों को ये डोजेस ज़रूर दें। पांचवा, आप अपने बच्चों को चलने के लिए इंकरेज करें। आप अपने बच्चों के हाथ को पकड़ के चलाने की कोशिश कर सकते हैं। बच्चों को चलाने के लिए आप बच्चे को बेड का सहारा लेकर भी खड़ा कर सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चे के आसपास, जब भी आप अपने बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, तो आसपास किसी भी प्रकार का नुकीला सामान ना रखा हो, ग्लास ना रखा हो, किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ ना रखी हो जिसपे बच्चा गिरे और बच्चे को चोट आए। तो आप बच्चे के साथ हमेशा रहिए, चाहे आप बच्चे को बैठना सिखा रहे हैं, चाहे आप बच्चे को चलना सिखा रहे हैं। तो आप अपने बच्चे को पकड़कर, अपने बच्चों के हाथों को पकड़कर आराम से अपने बच्चे को चलना सिखा सकते हैं। अपने बच्चों को एक्टिविटी के थ्रू भी सिखा सकते हैं। जैसे कि मैं अपने बच्चों के साथ क्या करती थी, मैंने बहुत सारे टॉय जो है वो फर्श पे फैला दिए थे और एक बगल में बास्केट रखी थी। बास्केट में मैंने टॉय उठाए और डालना शुरू किया। बच्चे ने मुझे देखा तो वो डेली क्या करता था, अपने टॉय उठाता था और बास्केट में धीरे धीरे ला के रखता था। चाहे वो घुटने के बल आ रहा हो, चाहे वो धीरे धीरे चलने की कोशिश कर रहा हो। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को इन्वॉल्व करो एक्टिविटीज़ में, जिसके थ्रू वो चलना सीखे या बैठना सीखे। तो आप भी ऐसा करके देख सकते हो। इसका मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था कि मेरा बच्चा जल्दी से चलना सीख गया था। मैं अपने बड़े वाले बच्चे की बात कर रही हूँ कि जिसको मैंने इस तरीके से चलना सिखाया है। साथ में ये कि आप अपने बच्चे को नंगे पैर ही चलाना सिखाएं। नंगे पैर चलने से बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होता है, वो अपनी बॉडी को बैलेंस करना सीख जाता है। आप जब भी अपने बच्चे को नंगे पैर चलाते हैं तो देखेंगे कि आपका बच्चा बॉडी को बैलेंस करना सीख गया है। अगर आपका बच्चा 18 महीने का हो गया है, उसके बाद भी आपका बच्चा सही से चल नहीं पा रहा है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। आप अपने बच्चे को डॉक्टर को दिखाएं। जो भी आपसे डॉक्टर आपके बोल रहे हैं उस हिसाब से आप अपने बच्चे को का इलाज शुरू करें। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू।